Welcome back. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, a section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area on Saturday, February 14, with the cement portion falling onto multiple vehicles traveling below. 3 to 4 people in the affected vehicles are suspected to have been injured. Officials stated that the incident occurred during construction work. The pillar collapse triggered widespread panic among commuters and residents in Mumbai. Eyewitnesses described chaotic scenes as vehicles were struck and locals rushed to help those trapped. According to officials, no casualties have been reported so far. Shahid Ansari is joining me with more details. Shahid, जो लेटेस्ट जानकारी है वो क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है वैशाली, ये जानकारी में ये पता चला है कि 4 लोग घायल हुए हैं और मेट्रो का जो ये पिलर गिरा है, यहाँ पे काम चालू था और यहाँ इसकी जद में जो है ऑटो और दूसरी गाड़ी इसकी जद में आ गई, जिसके बाद जो है यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था। मुंबई के मुलुंड इलाके में एलबीएस मार्ग पर यह हादसा पेश आया है, जिसके बाद जब यह हादसा पेश आया है तो लोग इतने डर गए थे, उन्हें गुमान ही नहीं था कि यह हादसा पेश आया है और उन्हें ऐसा लगा कोई एक्सीडेंट हो गया है। तब उसके बाद काफी लोगों ने जो है एक साथ मिलकर वहां पे जो लोग उसमें दबे हुए थे, फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश की और उन्हें निकाल कर जो है फायर की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं उनकी हालत अभी भी बहुत गंभीर है और बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है और इस इलाज के बाद जो है जाए वारदात पर जो है जाए हादसे पर जो जांच टीमें हैं वो जांच कर रही है। पुलिस, फायर ब्रिगेड ये सब मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे का असल सबब क्या रहा है, कि आखिर इतना बड़ा काम होने के बावजूद इतनी सारी लापरवाहियां कैसे बरती गई जो ये हो गया है, जिसकी वजह से इतने लोग जो है इसकी जद में आ गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शायद, लापरवाही तो बहुत ही बड़े स्केल पे बरती गई है जो ये इंसिडेंट हुआ है। मैं आपके पास लौट के आऊंगी। Now, the metro pillar collapse was reported around 12:20 p.m. near the Johnson & Johnson company on LBS Road. A section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area, with the cement portion falling onto multiple vehicles passing below. 3 to 4 people in the affected vehicles are suspected to have been injured. The collapse triggered widespread panic among commuters and residents in the area. शाहिद अंसारी इज बैक विथ मी। शाहिद, ये करीब 12:20 पे हुआ है और ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास हुआ है जो एलबीएस रोड पे। थोड़ा इस इलाके के बारे में हमें बताइए। जी देखिए, एलबीएस मार्ग जो है ये जो इलाका है काफी ज्यादा आमद और रफ्त वाला इलाका है, ट्रैफिक का आवागमन बहुत ज्यादा है। यही सारी बातों को देखते हुए जो है मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई के और भी इलाके में इस तरह के काम चालू है और यहाँ पे जो एलबीएस मार्ग पर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ये जो फैक्ट्री है इसके पास ही ये हादसा पेश आया है। आपको बता दूं मैं कि जब ये स्लैब गिरा है तो उस वक्त जो मंजर था बेहद खौफनाक था। एक शख्स तो उसमें फंसा हुआ था, उतनी बुरी तरह से जो है हालत में, जख्मी हालत में, जिसे निकालने के लिए सबने काफी मेहनत की, जिसके बाद फिर उसे निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको मैं बताऊं कि अभी तक 4 लोग जो मतलब कि जो शख्स गिरा था वो पूरी तरह से उस मलबे में, आपको मैं बताऊं कि चिपट गया था। उसे निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। मौजूद जो यहाँ पे जाए हादसे पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की, चूंकि मलबा उसका वजन बहुत ज्यादा था और इसकी चपेट में ऑटो रिक्शा दूसरी गाड़ी भी आई और उसे एक आदमी के बस की बात नहीं थी हटाने की। यही वजह रही कि काफी लोगों ने जो है मिलकर उसे हटाने की कोशिश की और जो लोग थे जख्मियों को यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उनका इलाज समय पर रहते हुए उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जिस तरह से मलबा इतना जो है ज्यादा वजनी था, उसकी वजह से जो है लोग जो उसकी जद में आए वो बेहद जो है दर्दनाक स्थिति रही है। जी शाहिद, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौट के आऊंगी आपके पास। नाउ द फायर ब्रिगेड personnel, police teams, metro staff, ward officials and 108 ambulance service personnel rushed to the spot and launched rescue operations. शाहिद इज बैक विथ मी। शाहिद, ये सब फायर ब्रिगेड हो या पुलिस टीम्स हो, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज हो, सब मौके पे पहुंच चुके हैं। जी देखिए, जाए हादसे पर जो है फायर की टीम, बीएमसी, पुलिस,
सभी लोग पहुंचे हैं और अब चूंकि ये हादसा जो पेश आया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी जगह पर पहले भी इस तरह का हादसा पेश आया था और अब जो है जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद फिर से जो जांच टीमें हैं यहाँ पहुंची हुई वो जांच कर रही है। इस जांच को लेकर जो है सवालिया निशान भी है कि आखिर मेट्रो जैसा एक अहम काम जो चल रहा है उसमें जो है बीएमसी या सरकार के जरिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उन पे अमल क्यों नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आता है जब लोग जानी और माली नुकसान का सामना करते हैं। आपको बताऊं कि मुंबई के अलग अलग जगहों पे, खासकर इस जगह पे पहले भी हादसा पेश आया है। आमतौर पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनमें बीएमसी के जो नियम कायदे हैं उन पर बड़ी सख्ती से अमल करने की बात की जाती है, कई सारी हिदायतें होती है और अगर उस पर वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम करने वाले लोग अमल नहीं करते तो उनको जो है उस पर कार्रवाइयों का भी जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन मेट्रो के काम जो भी शुरू है या जहां पे भी हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं उसकी सबसे और असल वजह यही होती है कि जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं उस पर जो है ये कंपनियां, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो ठेकेदार कंपनियां हैं, वो इस पर अमल नहीं करती। बने रहिए शाहिद, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। आई हैव मिस्टर धनराज Vanjari, who's a former ACP from Mumbai, joining me. Mr. Vanjari, a big shocking incident has occurred. A lot of people have been injured. What would you like to say? It's very sad that this incident has happened. Metro is a new introduction and was quite successful in Mumbai, but today everyone, their mind has been second. The transporters, the people who use the metro, their mind have been second to the seal, to their pain, that what is happening. I think in this case, the person who is contractor, number one, second, the architect, third, the person who has certified it that this pillar would be safe to have it over here. Without certification of architect, this would not have happened. So, everyone should be held responsible for criminal negligence causing damage and injuries to the people. And then only this kind of things would settle down. Apart from their whosoever nexus or connection, maybe in social sphere or in politics, no one should be spared, because this metro, Mumbai city is growing so much, and without metro rail transport, without local rail transport, public life is just impossible in the city of Greater Mumbai. And if such thing happens, I think government should take a very serious note and cause a very sincere, in-depth inquiry, and whosoever responsible, not a single person should be spared. That is, being an ex-cop, I feel it should happen. Mr. Vanjari, as my colleague was telling me, he's also from Mumbai, Shahid Ansari, was telling me that this incident has even occurred in this area even before this. Are you aware of that, and can you share some information on that? There are some minor, but I think this is the major one who has damaged the number of cars, vehicles, and people have been injured. This is a major one. So far, small things while constructing, when there is some construction underground, certain things are inevitable, or they cannot predict, or they cannot see. If it is minor, well, it can be taken care of. Now, if you see the coastal road is so nicely built up, but still, when you pass through that tunnel, which goes from the water side itself, it is scary that agar kal jaake samundar ka koi something happens, where the people will go? They have no escape. They have no escape. Similarly, the traffic jams at 2 hours. The people were stuck on Bombay-Pune only because there is no relevant connection between the old road and new expressway. Why such things, why eventualities cannot be taken into consideration when this construction and whole work being given or projected to some contractor? There are experts, everywhere there are experts. But the system and the persons who are running the system should be held responsible. Then only certain corrective exemplary measures can be taken, and it should be taken, because still I am repeating, Mumbai and transportation is inevitable equation. In Mumbai, if you not keep the transportation, that to public transportation system well in place,
this city will not survive. Mr. Vanjari, please stay on with me. I'll come back to you. Now, the injured viewers were shifted to a nearby hospital, though their condition was not immediately known. Remember, 3 to 4 people in the affected vehicles are suspected to have been injured. Shahid Ansari is joining me with more details. शाहिद, जो इंजर्ड किया आपने पहले भी हमें बताया, बट हम फिर से जानकारी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कंडीशन है जो इंजर्ड लोग हैं, क्या कोई फ्रैक्चर्स, किसी की कुछ टूटा है, मतलब क्या क्या उनकी कंडीशन है हॉस्पिटल में? शिवानी, आपने जो बताया और मैंने इससे पहले जो जानकारी दी, जानकारी के मुताबिक 4 से 5 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बल्कि एक शख्स तो जो है पूरा इस मलबे में जो है ना चिपट गया था और उसे निकालने के लिए जीतोड़ जद्दोजहद करनी पड़ी। आपको मैं बता दूं कि जो लोग थे वो लोग जो है मिलकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मलबे का वजन बहुत ज्यादा था और इस वजन ज्यादा होने की वजह से एक शख्स बुरी तरह से उसमें लिपट गया था, तो उसको जो है निकालने के लिए सब लोग मिलकर जो है कोशिश कर रहे थे। हालांकि आपको मैं बताऊं कि हम ये नहीं कह सकते कि इस हादसे में जो है मामूली चोटें आई, बल्कि हम ये जरूर कहेंगे कि इस हादसे में जो है गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और चूंकि जो इतना भयानक हादसा था, शिवानी, जो लोग हैं, लोग जो है डर गए थे, लोगों को लगा भूकंप जैसा आ गया, उन्हें एक सेकंड की भी मतलब कि जो मोहलत नहीं मिल पाई। जो लोग वहां थे भागने के लिए, जो लोग है गाड़ियों से थे, ऑटो से थे, उनको एक सेकंड की भी मोहलत नहीं मिल पाई कि वो वहां से निकल सके। और पल भर में सब कुछ जो है आंखों के सामने रहा है, जो अफरा तफरी का माहौल रहा है। सभी लोगों को जो है निकालने के लिए लोगों की बड़ी पूरी ताकत लगी। जो फायर कर्मी है, पुलिस कर्मी है, आसपास के लोग हैं, वो सभी लोग मलबा हटाने के लिए जीतोड़ जद्दोजहद कर रहे थे। और फिर उसके बाद हटाने के बाद जैसे तैसे लोगों को निकाला गया, फिर निकाल कर उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया ताकि जो है उनका इलाज किया जा सके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत गंभीर अवस्था में उन्हें जख्मी अवस्था में यहां से ले जाया गया है। जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी शायद। नाउ आई ऑल्सो हैव मिस्टर धनराज वंजारी, फॉर्मर ACP Mumbai, joining me. Mr. Vanjari, we were earlier talking about the people who should be put to task because of this incident. Now, I want to ask you that in this case, of course, they will find out who's really responsible for this. What is the kind of, once the investigation happens, how does that progress in this case? Investigation will progress on the scientific evidence, and as your reporter was telling that something very serious has happened. So entire episode is nothing but a criminal negligence. It is not a simple negligence, but criminal negligence on part of whom? There must be a contractual obligation. When government gives this kind of contract, always this clause is there that in case anything happens, who should be held responsible? Overall, it is the contractor who will be held responsible, but inter alia, the contractor is not only person who can be held responsible. All other technical and the experts, engineer people who were there and who certified. There is a verification report, and after verification, there is a standard approval that this place is quite capable to sustain the vibration of heavy metro train with the people. And these vibration continue happens. Every train goes, the vibration you just cannot stop. But sustainability of the structure for that vibration was at place or not, that will be the crux of investigation. And whosoever responsible will be taken to the task. They will be booked. I am very sure Mumbai police will not spare, continue with deep investigation. And it is really a shocking way your reporter was telling the way the injured and their conditions are. I pray Almighty that no casualties so far and there should not be death. Otherwise, it will be a much serious issue. Mr. Vanjari, please stay on with me. I'll come back to you. Now, the exact cause of the collapse is yet to be ascertained and a detailed inquiry is expected to follow. This comes as a section of a metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund area, with a cement portion falling onto multiple vehicles passing below. 3 to 4 people are said to have been injured in this collapse. Mr. Vanjari, the people who've been injured, we don't have complete information yet. This is a developing story, but they seem to be grievously injured are in the hospital. According to you, what is the kind of aid that should be provided to the injured?
The case police will register. According to my information, the police have already cordoned the area. They are making detailed panchanama. Everything will be examined, whether there was any mishap or whatever the cause. Police will come to the conclusion that what causes the incident. And after that cause verification, they will look for a man who is responsible or a men who are collectively responsible for this. And accordingly, the case will progress, investigation will progress. I hope this time police need the cooperation of people. As your reporter was narrating on the channel, that a lot of people running helter-skelter here and there, they shouldn't do that. They should follow the instructions given by police, and they should cooperate to the police to conduct in-depth inspection of the spot where the incident has happened, and thereafter, whosoever has any information which can be provided evidence in the investigation, they should come forward and deposit to the police. So police accordingly will conduct in-depth investigation, and through investigation, whosoever will be held responsible will be summoned and charged in the court of law, and court also will take it very seriously, because in a metropole like Mumbai, continuously you might have seen in the news, High Court has many times expressed their heart feeling about the working of the system. Many a times they give their remarks that this system is not proper, why this happened to the public, why it is not happening in private and all that. So I think the government is also enough sensitized for such incidents, and they will also instruct police and their aligned machineries to have deep investigation, and secondly, not to have repetition of such incident anywhere. They should immediately conduct the survey of all such sustainable places where there can be this type of accident, and everything should be taken care beforehand. If they really concerned for the people of this metropolitan city, the working class who have no other access but to travel compulsorily with local or the metros, they are prime important. They are the citizens of this city, and they should be expecting welfare to the core of their need, and their need is safety. So safety and security angle is also equally important in this case, and I hope Mumbai police will do their best, as it is known all over Mumbai police for excellent investigation. They will conduct their role nicely.